नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में SWSM कहते हैं। ये जो बॉडी है, ये जल निगम, भारत में जितने जल निगम विभाग थे उनको टेक ओवर कर लिया है, और जो भी जल निगम के काम इस समय चल रहे हैं सब इसी के तहत चल रहे हैं। मतलब जल निगम के ऊपर जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो स्टेट वाटर सैनिटेशन कमीशन हो गई है। तो SWSM के तहत जो काम चल रहे हैं वो रूरल और अर्बन दोनों में चल रहे हैं। तो रूरल में जो काम चल रहा है उसमें जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है, और जो अर्बन में काम चल रहा है वो अमृत स्कीम के तहत काम चल रहा है। तो अभी हम JJM में काम कर रहे हैं, स्टेट वाटर सैनिटेशन कमीशन के तहत, और हम थर्ड पार्टी में है, चेकिंग अथॉरिटी में है। तो उसमें हमारा 3 बॉडी है JJM में। एक तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है, और दूसरा 2 चेकिंग अथॉरिटी रखी गई हैं वो है। तो ये अपना जो JJM के तहत जो काम चल रहा है वो हमारा पोर्टेबल वाटर है। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पानी। तो पीने योग्य जो पानी होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी, जो हमारा JJM का काम चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत। प्राइमरली ये वो टंकी के नाम से जाना जाता है कि वाटर टैंक का काम चल रहा है। तो जिसमें हमारा जो है कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट के, उसमें पहला हमारा है ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक जिसको OHSR के नाम से भी जानते हैं, ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वायर या ओवरहेड टैंक बोलते हैं, जिसको पानी वाली टंकी या तो ओवरहेड टैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो हमारी टंकी बन रही है इसकी जो कैपेसिटी है वो 75 KL से लेके 500-600 KL तक की टंकी बन रही है। KL मतलब किलो लीटर। तो जो 75 से लेके जो 300 तक KL की टंकियां बन रही हैं वो हमारी जिंक एल्युमिनियम की बन रही हैं। जिंक एल्युमिनियम का मतलब कि जितने नंबर आप हमारे पिलर आएंगे, पिलर को खड़ा कर दिया जाएगा और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक एल्युमिनियम की जो चादर होती हैं उसकी हम टंकी बनाएंगे। तो 300 KL के नीचे अगर हमारी टंकी की साइज़ है तो हम लोग जिंक एल्युमिनियम बना रहे हैं। 300 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो डोम या इंड्स टैंक कहते हैं। RCC एक सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें हम ये पढ़े हैं कि हमारी जो टैंक होती है वो कितने टाइप की होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो टैंक होती है वो डोम टाइप होती है, क्योंकि इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी। तो 300 से ऊपर अगर हमारी टैंक बन रही है तो हमारी क्या होगी, तो इंस्ट टैंक होगी या डोम टाइप की टैंक होगी। और 300 के नीचे जो भी हमारी टैंक बन रही हैं वो हमारी जिंक एल्युमिनियम की बन रही हैं। और अब इसमें दूसरा कंपोनेंट जो है इस प्रोजेक्ट का है पंप हाउस। तो इसमें जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें पंप हाउस दूसरा कंपोनेंट है। पंप हाउस की जो साइज़ है वो 2 तरह की है। तो पहली जो साइज़ है हमारी कितने की है, 2.5 × 3 × 3 मीटर। ये हमारी जो पंप हाउस है उसकी साइज़ है। और उसी में एक क्लोरीनेशन रूम बन रहा है। क्लोरीनेशन रूम की साइज़ क्या है, जब इसको छोटा वाला पंप बोलते हैं। जो 2.5 मीटर की चौड़ाई वाली हमारी है पंप हाउस की साइज़, वो उसको छोटा पंप बोलते हैं, और जो 3.5 मीटर की है उसको बड़ा पंप बोलते हैं। ये 3.5 मीटर का हो गया और ये 2.5 मीटर। तो जो 2.5 मीटर के लिए क्लोरीनेशन रूम बन रहा है वो 1.2 × 1.8 है, और जो 3.5 मीटर के लिए इसके लिए बन रहा है वो हमारा 1.8 × 2.6 मीटर की है। और उसके बाद हमारा जो है बाउंड्री वॉल, तीसरा कंपोनेंट क्या आता है, बाउंड्री वॉल। तो बाउंड्री वॉल की लंबाई तो हमारी वेरी कर सकती है, लेकिन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन उसकी जो है ज़मीन से नीचे जो बाउंड्री वॉल की फाउंडेशन रहेगी वो कम से कम 600 mm होनी चाहिए, मतलब 0.6 मीटर। और उसी में सबसे ऊपर जो कोपिंग होती है, कोपिंग 75 mm की ली जा रही है। ये अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अलग अलग वेरी करा रहे हैं साइज़ को। और जो DPC से हमारी हाइट है बाउंड्री वॉल की वो कितनी है, 1.3 मीटर। ये भी हाइट बदल रही है जगह जगह, लेकिन इन जनरल यही देखने को मिलता है कि हमारी इस साइज़ की बाउंड्री वॉल बन रही है। हाइट 1.3 मीटर, कोपिंग 75 mm और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0.6 मीटर। और
इसी तरह पंप हाउस में भी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा पंप हाउस हो चाहे बड़ा हो। और उसके बाद हमारा आता है पाइप लेइंग। तो चौथा कंपोनेंट इसमें जो चल रहा है वो क्या है, पाइप लेइंग। तो पाइप जो लेइंग हो रही है वो हमारी काले कलर की एसडीपी पाइप हो रही है। काले कलर की पाइप है और एसडीपी उसको बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन पाइप। ये पाइप हमारी यूज हो रही है। तो जो हमारी पाइप यूज हो रही है पाइप लेइंग में, उसका जो साइज है डायामीटर जो है 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 और 200 mm तक की पाइप यूज हो रही है जो एसडीपी पाइप है। और डीआई पाइप जो हमारी है उसकी साइज और भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा चौथा कंपोनेंट हो गया पाइप लेइंग का। पांचवा कंपोनेंट, अच्छा ये पाइप लेइंग जो है इसकी जो डेप्थ है वो हमारी कितनी होगी, 1 मीटर प्लस हमारा जो ये डेप्थ डाया पाइप है। तो जो हमारा ज़मीन से नीचे इसको खुदाई करना है वो 1 मीटर कम से कम करना है। ये स्टैंडर्ड इसका लेइंग का प्रोसीजर होना चाहिए। 1 मीटर प्लस इसका जो डाया है वो। और उसके बाद हमारा तीसरा जो पांचवा जो कंपोनेंट है वो क्या है, बोरवेल। बोरवेल में क्या है, हमारी जो बोरिंग हो रही है वो अकॉर्डिंग टू हमको जो टंकी की साइज़ है उसके हिसाब से बोरवेल बनाया जा रहा है, अलग अलग साइज़ का। कितने लीटर पर मिनट हमको पानी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमको बोर की साइज जो हो बोरिंग हो रही है उसी साइज़ की बोर हो रही है। तो ये हमारा पांचवा कंपोनेंट है। छठा कंपोनेंट है कि एफएसटीसी। एफएसटीसी जो है हमारा छठा कंपोनेंट है। वो जो ये सब होने के बाद जो है घरों में जो टैप कनेक्शन दिए जा रहे हैं, नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ब्रास का टैप है और हमारी जो पाइप है जीआई की, तो वो हमारी क्या है, हमारी छठा कंपोनेंट है। और उसमें हमारी एक एमडीपी पाइप भी है, तो उसको अभी हम देखेंगे। और जो हमारा ये अमरूद के तहत काम चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है। तो सीवरेज का जो मेन काम है वो शहरों में जो जितना सीवर का काम हो रहा है, नाली बनने का काम, वो हमारा है अमरूद के तहत काम चल रहा है। और उसमें जगह जगह क्या हो रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्कीम गांव में भी आने वाला है और कई जगह जगह आ चुका है और शहर में चल रहा है अभी। तो ये हमारा जो जेजेएम के तहत काम चल रहा था वो है, और एसडब्ल्यूएसएम इसको मॉनिटर कर रही है। तो एसडब्ल्यूएसएम के अंडर में शहर और गांव दोनों आ चुका है और दोनों को ये मॉनिटर कर रही है और दोनों के तहत ये इस तरह के हमारे काम चल रहे हैं। तो ये जलनिगम में जो काम चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो अभी तक हम 4 सेक्टर में काम कर चुके हैं। तो 4 में से ये सबसे लास्ट वाला सेक्टर है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बुलेट ट्रेन में था और उसके पहले मैं जो एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसमें था। फिर उसके पहले स्मार्ट सिटी में था। तो ये 4 तरह के हम प्रोजेक्ट में काम किए हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर हैं उनको चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं रहती। स्पेशली जो फ्रेशर हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, फील्ड के बारे में। तो इसलिए हम इसके बारे में ब्रीफ करना चाहें। तो वीडियो कैसा लगा ये बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।